Find the number of cakes of soap, each measuring 9 into 5 into 2 cubic centimeter that can be placed in a big container measuring 1.5 into 0.9 into 0.5 cubic meter। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप ऐसा समझें। सबसे पहले ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप कितने नंबर ऑफ केक्स जिसकी आपको यहाँ पर डायमेंशन अवेलेबल है, ये कितने नंबर ऑफ केक्स आप जो है बिग कंटेनर के अंदर रखेंगे और उसकी भी वॉल्यूम हमें यहाँ पर गिवन है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आप एक एग्जांपल देखिएगा कि मेरे पास एक बड़ा जग है जिसकी कैपेसिटी है 10 लीटर की, और मेरे पास एक छोटा ग्लास है जिसकी कैपेसिटी है 2 लीटर की। अब मैं कितने नंबर ऑफ ग्लासेस से वाटर को इसके अंदर पोर करूंगा जिससे मुझे ये पूरा का पूरा बड़ा कंटेनर फिल होता हुआ दिख जाए। तो देखिए, जब मैं फर्स्ट टाइम डालूंगा तो 2 लीटर आ जाएगा, सेकंड टाइम डालूंगा तो 4 लीटर, थर्ड टाइम डालूंगा तो 6, फोर्थ टाइम डालूंगा तो 8 और फिफ्थ टाइम डालूंगा तो 10। चलिए, ये तो छोटी सी बात होगी, लेकिन अगर ये 100 होता तो तब हम क्या करते? क्या हम ऐसे काउंट करते? नहीं करते, हम करते 100/2, क्योंकि पहले वाले केस में भी हमने ऐसे ही किया होगा 10/2, ऐसे 100/2। तो ये मैं 50 टाइम्स डालूंगा तब 100 लीटर का कंटेनर फिल होता। दैट्स मीनिंग कि मुझे यहाँ पर डिवाइड करना होगा, बड़े कंटेनर की जो वॉल्यूम है ना उसको डिवाइड करना है जो छोटा नंबर है उससे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको यूनिट चेंज देखने के लिए मिल रही है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। तो घबराने की कोई नीड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर ये लिख लेता हूँ कि जो हमारे जो लेंथ है तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर लेंथ एल ऑफ केक ऑफ सोप इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सेम एज अगर मैं कहूंगा तो यहाँ पर विड्थ है, ब्रेथ कह दीजिए आप, ऑफ केक ऑफ सोप ये क्या है 5 सेंटीमीटर। हाइट देखिएगा इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। ऑलरेडी वहां पे गिवन था लेकिन मैंने आपको फिर भी यहाँ पर करके दिखा दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ 1 केक ऑफ सोप is equal to L multiply by B multiply by H is equal to 9 सेंटीमीटर multiply by 5 सेंटीमीटर multiply by 2 सेंटीमीटर। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा है, आप इस वाले पार्ट को वैसे बस खाली केक वॉल्यूम ऑफ 1 केक ऑफ सोप इज इक्वल टू डायरेक्ट भी लिख सकते थे। देखिएगा, अब जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे आपसे बड़े कंटेनर की बात की गई है, तो मैं यहाँ उसके लिए भी वर्क कर रहा हूँ कि लेंथ ऑफ बिग कंटेनर इज इक्वल टू 1.5 मीटर। नोटिस कीजिए यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर, यहाँ क्या है मीटर, दोनों डिफर यूनिट है, हमें सेम यूनिट करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिससे क्या मुझे मिल जाता है सेंटीमीटर। तो 15 2 टाइम्स 0, 1 डिजिट से पहले डेसिमल था, 10 से पहले यहाँ पर भी आपने एक डेसिमल अप्लाई कर दिया, तो रिजल्ट क्या हो गया यहाँ पे इज 150 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपके पास आ गई है बिग कंटेनर की। विड्थ की बात करते हैं, विड्थ क्या होगा, विड्थ ऑफ बिग कंटेनर इज इक्वल टू मीटर इज इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाई बाय, अगेन 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है वैसे 900। अगेन मैं कहूंगा कि 10 से पहले एक डेसिमल, क्यों, क्योंकि आपने 1 डिजिट से पहले डेसिमल यहाँ पर देखी है। तो क्या हो गया ये 90 सेंटीमीटर। फिर हाइट है यहाँ पर 0.5 मीटर, तो हाइट को भी यूज करते हैं। हाइट ऑफ बिग कंटेनर इज इक्वल टू 0.5 मीटर इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पर हमें 500। तो 1 डिजिट यहाँ पे हमने इससे पहले डेसिमल अप्लाई कर दिया सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा बिग कंटेनर का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग कंटेनर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका L मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच इज इक्वल टू लेंथ आप यहां पर कर दीजिएगा 150, ये देखिएगा फाइंड आउट की थी ना हमने, और B है हमारे पास 90, तो मल्टीप्लाई बाय 90
और मल्टीप्लाई बाय 50, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। आप सीएम 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 मतलब 150 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए ना नंबर ऑफ केक्स ऑफ सोप। तो यही मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। नंबर ऑफ केक्स ऑफ सोप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग कंटेनर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन केक ऑफ सोप। तो वॉल्यूम ऑफ बिग कंटेनर क्या हो गया हमारा, ये था ना 150 cm मल्टीप्लाई बाय 90 cm मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन के कितना था 952, 9, 5 एंड 2। चलिए इसको करते हैं यहाँ पर सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले आप 9 से कीजिएगा, इसको 10 टाइम्स हो गया ना, और 5 2 टाइम्स 10 होता है, ये भी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 150 इंटू 50। नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे यूनिट क्या होगी, यूनिट कुछ नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना तो ये सारी यूनिट आपकी कैंसिल भी हो रही हैं। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, सिर्फ नंबर, नंबर में कभी सेंटीमीटर होता है, नहीं होता है। तो यूनिट गलती से भी यहाँ पर सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर मत लिख कर आ जाइएगा। 2 टाइम्स 0 है, अप्लाई कर दीजिए। और 15 5 टाइम्स क्या होता है, 75 होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 7500। तो यहाँ पर आप लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ केक्स ऑफ सोप is 7500।